नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास का रामचंद्रिका लेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि केशव रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं और उन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका जैसे काव्य रचनाएं करी है। रामचंद्रिका के अंतर्गत जो उनका पहला पद है, आज हम उसी की व्याख्या यहाँ करेंगे। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। केशवदास जी इस पद के अंतर्गत राम जी की स्तुति करते हैं या उनकी वंदना करते हुए यह कहते हैं राम जी के बारे में, पूर्ण पुराण जो पुराण है वो उन्हें पूर्ण बताते हैं। पूर्ण पुराण जो पुराण है वो श्री राम जी को पूर्ण बताते हैं और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे। और ये कहते हैं कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म तो है ही, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कह पाते। श्री राम के जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी उनके बारे में कुछ नहीं बताते, यानी कि उनकी महिमा का बहुत अधिक वर्णन करने के बाद भी उन्हें ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। ऐसी बात यहाँ पर केशव ने कही है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, कि वे राम जो अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं किंतु हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं वो उन्हें नहीं समझ पाते। नेति नेति कर वेद छाड़ी वेद जुक्ति को, और जो वेद है वो उनके बारे में इतना कह देते हैं कि अंत में वो यही कहते हैं नीति नीति। नीति नीति का अर्थ होता है कि अभी और भी कुछ कहना बाकी है, अभी और भी कुछ बाकी है, शेष है, शेष है। तो जो वेद है वो भी राम की स्तुति के अंतर्गत इतने सारे अपने मंत्रों का या ऋचाओं में उनका वर्णन करने के बाद भी अंत में उन्हें यही कहना पड़ता है कि इसके बाद भी हमने अभी कुछ भी नहीं कहा, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इसके अलावा उनके पास कोई और उपाय या युक्ति नहीं है। कहने का मतलब ये कि केशवदास जी यही कहते हैं कि उनके जो प्रिय या आराध्य राम है उनकी महिमा अपरंपार है। उन्हें हम शब्दों में नहीं बांध सकते, उन्हें हम शास्त्र और पुराणों में नहीं बांध सकते, उन्हें हम वेद में भी नहीं बांध सकते। और जिसने भी बांधने की कोशिश की वो अंततः यही कहता रहा कि अभी और भी बाकी है, अभी राम की महिमा का वर्णन करना शेष है। जानी यह केशवदास अनुदित राम राम। राम की महिमा के बारे में केशवदास जी कह रहे कि मैं ये सब जानने के बावजूद भी अनुदिन राम राम, मैं प्रतिदिन राम का नाम ही रटता रहता हूँ या राम राम की रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, कि मैं राम का नाम ही रटता रहता हूँ और राम राम करते हुए पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब है बार बार दोहराना। तो कह रहे हैं कि मैं इसकी पुनरुक्ति होने की उस बात से भी नहीं डरता हूँ। रूप देही अनिमाही गुण देही गरिमाही, कि राम की अगर कृपा हो जाए तो रूप देने में वो अणिमा के समान रूप देते हैं और गरिमा के समान गुण देने वाले हैं। अणिमा और गरिमा सिद्धि है रूप की और गुण की। नाम देही महिमाई भक्ति देही मुक्ति को, और महिमा के समान वो नाम देते हैं, भक्ति देही मुक्ति को, और भक्ति के बदले में वो मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे राम की वे वंदना करते हैं। इस पद के अंतर्गत अगर हम भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा अवधी भाषा है। इसमें राम की कृपा और 3 सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम अगला पद लेते हैं। अरुण गात अतिपात पद्मिनी प्राण नाथ भय, सूर्योदय का वर्णन। इस पद के अंतर्गत केशवदास रामचंद्रिका से जो लिया गया पद है, सूर्योदय वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। जो ही राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जनकपुरी को सीमा में प्रवेश किया तो ही प्रातःकालीन
सूर्योदय हुआ तब लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन किया और उसी वर्णन को शब्दबद्ध किया रामचंद्रिका में केशवदास जी ने। अरुण गात अतिपात पद्मिनी नाथ प्राणनाथ भय। कवि केशव के वर्णानुसार लक्ष्मण कहते हैं कि यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ। अरुणगात मतलब सूर्य, अतिपात यानी अत्यधिक, पद्मिनी प्राणनाथ भय, पद्मिनी प्राणनाथ का मतलब है सूर्य, भय मतलब उदित हुआ। लक्ष्मण जी प्रातःकाल के सूर्य की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्योदय हुआ या सूर्य उदित हुआ और सूर्य कैसा था? अत्यधिक लाल, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। उसको उन्होंने कहा है कि मानव केशवदास, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेम भय, यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। कमल भी सूर्य को देखकर खिलता है और चकवा पक्षी भी अपने प्रिय से मिलता है दिन में सूर्य के उदित होने के बाद। परिपूर्ण सिंदूर पूर्व कैदो मंगल घट, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सिंदूर से रंगा या लिपा पुता है, अथवा यह देवराज इंद्र का छत्र है जो मंगल घट के जैसा है। दूसरी तरफ लिखा है कि दो शक को छत्र मंड्यो मणिक मयूख पट, या फिर शक मतलब इंद्र का छत्र है जो मणिक मयूख पट यानी माणिक मोतियों से जड़ा हुआ इंद्र का कोई मणियों की किरणों से बुने हुए उनके वस्त्र या उनका चक्र है। यह उन्होंने बात कही है। के शोणित काल कपाल, शोणित मतलब लहू रक्त, काल कपाल यह, कपाल मतलब मुंड। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि निश्चय ये काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल है। कापालिक मतलब शिव, और कपाल का हमने बता दिया कि मुंड यानी मनुष्य की खोपड़ी। निश्चय ये काल रूपी कापालिक काल के हाथ का खोपड़ी मुंड या कपाल है। यह ललित लाल कैदो लसत, जो रक्त से भरा हुआ है, अथवा यह पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की सुंदर मणि शोभायमान है। यह ललित लाल, ललित मतलब सुंदर, लाल मतलब मस्तक पर, कैदो लसत, लसत मतलब विराजमान, दिग्भामिनी के भाल को किसी सुंदर स्त्री के मस्तिष्क पे विराजमान लाल रंग का सुंदर बिंदी के समान यह आकाश के मस्तक पे सुशोभित हो रहा है। इसमें 56 छंद है। प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण इल्लाला के अनुप्रास, यमक, संधि तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें सूर्य को लेकर केशवदास ने बहुत सुंदर उपमाएं दी है। धन्यवाद विद्यार्थी।